प्यारे मित्रों, आज आशीष जी का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, आपकी वीडियो 4 से 5 बार देखनी सुननी पड़ती है, तुरंत सब शून्य हो जाता है, मस्तिष्क का कनेक्शन कट हो जाता है। देखिए, आप सभी को ये जानना चाहिए, सत्संग वही है, ज्ञान वही है जो हमारे विचार को ख़त्म कर देता है, हमारी पीड़ाओं को समाप्त कर देता है। कोई भी सत्संग, कोई भी ज्ञान, अगर वो ज्ञान आपके विचार को बढ़ा देता है तो समझ लीजिए वो ज्ञान नहीं है। वो आपके विचार में, आपकी पीड़ाओं में, आपके विचार रूपी कचरा में एक विचार और जुड़ जाना है। फिर तो आप उपन्यास पढ़ लीजिए या आप कोई कहानी पढ़ लीजिए, वो बराबर है। लेकिन सत्संग, असली सत्संग वही होता है जो आपको शून्य की तरफ ले जाए, जिसे सुनने के बाद आपको ये महसूस होने लगे, ये अनुभव होने लगे कि आप विचार शून्य हो रहे हैं, आपकी सजगता बढ़ रही है। तो ध्यान रखना, जिस सत्संग, जिस ज्ञान को सुनने से आप मौन होने लगो, शांत होने लगो, ऐसा लगे जैसे कि आपके विचार कम होते जा रहे हैं, वही सत्संग सही है, वही ज्ञान सही है। या ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसा ज्ञान हो कि जिस ज्ञान से लेने से आपके ज्ञान और बढ़ने लगे, आपके विचार और बढ़ने लगे, वो समझ लीजिए ज्ञान ज्ञान नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पैर में एक कांटा चुभा है और मैं एक दूसरा कांटा दूँ, तो अगर उस कांटे से आपका कांटा निकल जाए, जो कांटा आपके पैर में चुभा है, तब तो समझ लीजिए कि जो वो कांटा सार्थक हुआ जो दूसरा दिया गया आपको। और अगर वो कांटा न निकले, इस कांटे को भी आप अपने पैर में और चुभा लो तो व्यर्थ है, तब तो ये पीड़ा का बढ़ जाना हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, सत्संग वही अच्छा सत्संग होता है जो आपकी विचार शून्यता में ले जाए, आपको मौन में ले जाए, आपको सजगता में ले जाए। तो ये अच्छा है। आपने लिखा है, आपका वीडियो 4 से 5 बार सुनना पड़ता है, तुरंत सब शून्य हो जाता है, मस्तिष्क का कनेक्शन कट जाता है। 4-5 बार सुनना, क्योंकि हमारा वीडियो महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हमारा वीडियो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है वीडियो, हम ज्ञान की, आपको ज्ञान बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको उतना ही ज्ञान देते हैं जिनसे आपके जो पुराने ज्ञान पड़े हुए हैं, जो फालतू के ज्ञान पड़े हुए हैं, जो सिर्फ आपको पीड़ा देते हैं, कहानी की तरह जो ज्ञान, वो ज्ञान नष्ट हो जाए, उस ज्ञान से आप मुक्त हो जाओ। इसलिए हमारा भी ज्ञान बाधा है, जो मैं आपको ज्ञान बताता हूँ ये भी बाधा है, अगर आपके भीतर ज्ञान बन के ही रह जाए। लेकिन हमारा ज्ञान सार्थक तब हुआ जब ये ज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपको मौन की तरफ ले जाए। फिर आपने आगे लिखा है प्रश्न आपका, सजगता में विचार को देखने से क्या निष्कर्ष निकलेगा? सजगता से विचार को देखने में क्या निष्कर्ष निकलेगा? सभी विचार को देखने से यदि विसर्जित ही होते हैं तो कार्य कैसे करें? कार्य विचार से होते हैं, यानी प्लानिंग का क्या? प्लानिंग को विचार कह सकते हैं। अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सजगता से विचार को देखने से क्या निष्कर्ष निकलेगा, आपने पूछा है। सजगता से विचार को देखना, देखिए विचार 2 तरीके से होता है। एक बेहोशी में आपका विचार चलता रहता है, और एक आपका विचार ऐसा है जो होश में चलता है, जो सजग होके आप विचारों का उपयोग करते हो। तो अगर आप सजग हो और सजग हो के आप कोई प्लानिंग करते हो, तो वो प्लानिंग में परमात्मा की सुगंध होती है, मौन की सुगंध होती है, सजग हो के जो प्लानिंग की जाती है। और जिस प्लानिंग में सजगता नहीं होती, जो प्लानिंग बेहोशी में की जाती है, वो प्लानिंग एक तरीके से हमको एकदम बर्बादी की तरफ ले जाती है। और वो प्लानिंग 24 घंटे की प्लानिंग हो जाती है। हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग ही प्लानिंग होती रहती है, और उस प्लानिंग से जुड़े विचार चलते रहते हैं। आप देखते हो, अगर आप कोई प्लानिंग करते हो तो 4-6 दिन आपकी प्लानिंग चलती रहती, फिर उस प्लानिंग से नया प्लानिंग, फिर उस प्लानिंग से बीचे जुड़े विचार। उदाहरण, जैसे आप अपने मित्र से मिलने जा रहे हो, ठीक? अब मित्र से मिलने जा रहे हो और मान लीजिए मित्र को आपको कुछ कहना है, आप मित्र से नाराज़ हो या मित्र को कोई एक तरीके से कोई डिस्कशन करने जा रहे हो मित्र से, तो एक बार आप घर में प्लानिंग कर लिए कि मुझे वहाँ जाके क्या कहना है, अपने मित्र से क्या कहना है। अब अगर एक बार आपने प्लानिंग कर लिया तो रास्ते में अब कोई विचार नहीं आनी चाहिए। अब जब आप रास्ते में जा रहे हो तो साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। फिर कोई विचार ना आए, फिर आप मौन हो गए, उसको देखने लग गए।
फिर जब आप मित्र के पास पहुंच गए, मान लीजिए मित्र से झगड़ा हुआ या कोई बात हुई, कुछ भी आपका हुआ, तो फिर जब रात में सोने लगे तो जो मित्र ने आपको कहा है, कोई गाली गलौज हो गई, आपको कुछ कह दिया है, तो अब वो रात में नींद में आपके मन में वो विचार आएगा, तो अब वो विचार नहीं आना चाहिए। एक बार आपने प्लानिंग बना लिया, फिर प्लानिंग से जुड़ा विचार ना आए, जितनी ज़रूरत हो उतनी विचार आए। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है कि सजगता के साथ प्लानिंग करना या सजगता के साथ विचार करना हम कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप किसी से बात करो, जब भी किसी से बात करते हो तो कोशिश करो उससे बात भी करते रहो और एक नज़र अपने ऊपर भी बनी रहे, मतलब अपनी भी याद बनी रहे और उससे बात भी करते रहो। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जब आप इसको शुरू में करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अभी हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी ज़रूरी काम में ये करने लग जाओ। अभी कुछ काम में करो जो गैर ज़रूरी कार्य है। जैसे आप मित्र से बात कर रहे हो, हंसी मजाक गपबाजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे बात भी करते रहो और एक नज़र अपने ऊपर भी रखे रहो, खुद को भी देखते रहो और बात भी करते रहो। तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी कला हो जाएगी, कला पैदा हो जाएगी कि आप बात भी करोगे और सजगता भी बनी रहेगी, मतलब अपनी याद भी बनी रहेगी और आप प्लानिंग भी कर सकते हो, आप बात भी कर सकते हो। फिर देखोगे धीरे धीरे वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत होती है वहाँ भी आपको अपनी याद बनी रहेगी, सजगता बनी रहेगी। तो जो प्लानिंग सजगता में होती है वो प्लानिंग, वो बात आपका उपयोग नहीं करता है। अर्थात अगर बगैर सजगता की जब प्लानिंग होती है तो आप देखते हो 24 घंटे वही विचार चलता रहता है। फिर मित्र से झगड़ा हुआ, मतलब एक मित्र तो उदाहरण है, किसी भी बात में वो प्लानिंग 24 घंटे की होती है। 24 घंटे की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप प्लानिंग करते हो उस समय प्लानिंग करो, और एक बार प्लानिंग हो जाए तो फिर बात ख़त्म हो गई। जब आप उससे मिलो, मित्र से या अपने दोस्त से मिलो, तो उससे जो आपने प्लानिंग किया वहाँ एग्जीक्यूट करो, उसको बताओ, समझाओ। उसके बाद फिर जब आप वहाँ से चले गए तो प्लानिंग ख़त्म हो जाए। आप रात में लेट रहे हो तो अब रात में वो विचार नहीं चलने चाहिए। तो आप निर्धारित करो कि कौन से विचार कितनी देर चलने चाहिए। ये नहीं 24 घंटा अगर आपको विचार चल रहा है तो बीमारी है। और सजगता के बगैर जो भी विचार चलेगा वो 24 घंटे चलेगा। उससे एक विचार से एक प्लानिंग से दूसरी प्लानिंग, दूसरी प्लानिंग से तीसरी प्लानिंग, उसी में जैसे न्यूक्लियर फिजन होता नहीं, नाभ के विखंडन होता रहता है, तो उसी तरह से एक विचार से दूसरे एक रक्त बीज की तरह बनता चला जाएगा और फिर यही विचार आपको यूज करने लग जाएंगे। लेकिन अगर सजगता के साथ प्लानिंग होती है, ऐसी प्लानिंग जो सजगता के साथ होती है, ऐसी प्लानिंग, ऐसे विचार, ऐसे भाव जो सजगता के साथ किए जाते हैं, फिर वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोई सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो कैंसर हो जाती है। ऐसे ही जो विचार हमारे अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तो वो कैंसर जैसे हो जाते हैं। तो जो विचार हम सजगता के साथ चलाते हैं, सजगता के साथ अगर हम कोई विचार चलने देते हैं या प्लानिंग करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड नहीं होते हैं। उसमें परमात्मा का हस्ताक्षर होता है, उसमें साक्षी का हस्ताक्षर होता है। तो जो सजगता के साथ प्लानिंग की जाती है, जो सजगता के साथ विचार चलाया जाता है, वो परमात्मा से उत्पन्न हुआ विचार होता है। उसमें साक्षी के हस्ताक्षर होते हैं, साक्षी की खुशबू आती रहती है। और जिस विचार में साक्षी नहीं होता है वो बीमारी की तरह होती है। तो जब यहाँ बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो मुक्त हो जाते हैं, जब ध्यान कर जाते हैं तो वो एकदम बुद्ध बने बैठे रहते हैं, उनके विचार नहीं होते हैं, भाव नहीं होते हैं। दरअसल होता क्या है, जब आप सजग हो जाते हो तब भी जब आप प्लानिंग करते हो, जब भी आप विचार करते हो, तो वो मौन से आता हुआ विचार होता है। वो विचार आपको दिखता नहीं है। उस विचार को प्लान इस तरह हम नहीं कर सकते हैं कि बैठ के एक एक चीज़ उस तरह से प्लान करते हैं जैसे और चीज़ों में प्लान करते हैं। दरअसल आप अभी वहाँ नहीं हो, और वहाँ न होने के कारण आप सोचते हो कि जब हम एकदम सजग हो जाएंगे, जब हम एकदम से होश में आ जाएंगे, सतत सजग रहेंगे, तो हमारे विचार भाव शून्य रहेंगे, तो हमारे कार्य कैसे होंगे? कार्य बहुत अच्छे होंगे, और इससे अच्छे होंगे जैसे अभी कार्य होते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी अस्पताल में है, आपका जन्म ही मान लीजिए अस्पताल में हुआ, बीमारी में हुआ, अब जीवन भर आप अस्पताल में रहे हो, अब डिस्चार्ज होने का समय आ गया, आपका स्वस्थ होने का समय आ गया, आप अस्पताल से बाहर जाने वाले हो, तो आप ये सोचो कि यार जब मैं अस्पताल से बाहर चला जाऊंगा तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे जीऊँगा, मेरी बीमारी नहीं रहेगी तो मैं जीऊँगा कैसे, क्या मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगा? और अच्छे से कर पाओगे। अभी वहाँ का अनुभव नहीं, इसलिए ऐसा लगता है। दरअसल जो प्लानिंग, जो विचार सजगता में किए जाते हैं, वो विचार जैसे लगते नहीं, वो मौन से आते हुए विचार होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे साक्षी से ही वो पैदा हो रहे हैं और वो विचार दिखते नहीं। तो अगर सजगता में जो प्लानिंग की जाती है
होश में जो प्लानिंग की जाती है वो प्लानिंग मौन में प्लानिंग होती है, वो विचार के बगैर प्लानिंग होती है, लेकिन होती है। बुद्ध लोग इसके प्रमाण हैं। और ऐसा नहीं कि मैं भी हवा में सुनाई बात कह रहा हूँ, मुझे भी इसका अनुभव है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मैं प्रमाण हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप मौन होगे तब भी बड़ी अच्छी सी प्लानिंग होती है, संसार बड़ा अच्छा से चलता, बड़े अच्छे सी चीज़ों को आप देख सकते हो। अपने मन, अपने भाव, जब आप इतने सजग होते हो, हर चीज़ को आप देख सकते हो, अपने विचार को, अपने भाव से, तो कितनी सुंदर प्लानिंग आप कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि जब आप सजग हो जाओगे, जब आप मुक्त हो जाओगे और जब आप परम आनंद में हो जाओगे, जब आप मौन हो जाओगे तो कोई प्लानिंग नहीं हो। आप बुद्धि के ऊपर हो, बुद्धू नहीं हो। एक बुद्धू होता है, एक बुद्ध होता है। बुद्धू होता है अभी उसकी बुद्धि विकसित ही नहीं होती, अभी उसके विचार विकसित ही नहीं हुए, तो बुद्धि में जिया ही नहीं। और बुद्ध जो होता है वो बुद्धि के ऊपर उठ जाता है, विचारों के ऊपर उठ जाता है। विचारों के ऊपर उठने से उसकी यही गरिमा है कि जब वो चाहे तब विचार का उपयोग कर सकता है। यहाँ विचार साधन की तरह होते हैं। बुद्ध जब चाहे तब विचारों का उपयोग कर लेता है, और बुद्धू जब चाहे विचारों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि विचार ही नहीं होते उसके पास। तो बुद्ध और बुद्धू में अंतर होता है। दोनों मौन होते हैं, एक विचार के नीचे होता है, एक विचार के ऊपर चला जाता है, दोनों शून्य में हो जाते हैं। लेकिन जो विचार के ऊपर गया है वो विचार का उपयोग कर सकता है जब चाहे। विचार एक टूल की तरह हो जाता है, जब चाहा उसका उपयोग किया, जब चाहा उसको छोड़ दिया। लेकिन आपके साथ क्या होता है, हम लोगों के साथ क्या होता है, संसार में जब हम मुक्त नहीं होते हैं, हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होते, हम परम सजग नहीं होते हैं, तो 24 घंटे विचार हमारा उपयोग करते रहते हैं। जो जब मन कहे वो विचार आया, जैसा चाहा उपयोग करके चला गया। कोई दूसरा आया, ये वही बात है कि जो आया मुझे एक थप्पड़ मार के चला गया। हमको लगता है कि कैसे हम प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लिखेंगे। अरे जनक राजा थे, कितनी प्लानिंग किए थे, राजपाट चला रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। भगवान राम राजा थे, सारी चीज़ें किए, जीवन भर प्लानिंग करते रहे। भगवान बुद्ध समझाते रहे, भगवान बुद्ध भी प्लानिंग करते रहे, कल कहाँ प्रवचन देना है, किसको देना है, कैसे बात करना है। बुद्ध आपको सत्संग देता, आपको बात देता, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर प्लानिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आदमी मौन हो जाता है, जब आदमी सजग हो जाता है, कॉन्शियसफुल हो जाता है, फिर जो प्लानिंग करता है वो साक्षी से हुआ प्लानिंग होता है। वहाँ पे साक्षी प्लानिंग करता है, मन नहीं प्लानिंग करता है। अब आपको ये चीज़ लगेगा थोड़ा अटपटा कि साक्षी कैसे प्लानिंग कर सकता है। साक्षी से विचार पैदा होते हैं और बड़े कंट्रोल्ड वे में होते हैं। जितनी उनकी ज़रूरत होती है वो होते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं होती वो नहीं होते हैं। तो पहले आप ये प्रयोग करना शुरू करिए कि आप अगर किसी से भी बात करिए, बहुत ज़्यादा मान लीजिए अभी आप ये प्रयोग नहीं कर पाओगे ज़्यादा गहरा, लेकिन इतना तो करो, जब आप किसी से बात करो, हंसी मजाक वाला बात, जहाँ ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत गहरा डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आप वहाँ बात करते हो, किसी से बात करते हो, तो वहाँ एक नज़र अपने ऊपर रखो, एक नज़र उसके ऊपर रखो। तो आप देखोगे जैसे बात ख़त्म होगी वैसे वो आपके विचार एकदम शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आपको ये पता नहीं लगेगा विचार कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे आपका ये अनुभव बन जाएगा। फिर आप बात करते हुए, प्लानिंग करते हुए, बोलते हुए आप सजग रहोगे, सजगता की तरह रहोगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो पानी बन जाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पानी नहीं बनता है। ऐसे ही जो विचार, जो प्लानिंग सजगता की उपस्थिति में होती है, वो एकदम से अकर्ता बन जाता है। वो एक तरीके से परमात्मा द्वारा किया कर्म बन जाता है, साक्षी द्वारा किया कर्म बन जाता है, परमात्मा द्वारा किया कर्म बन जाता है। और जिस प्लानिंग में, जिस आपके प्लानिंग में, जिस विचार में परमात्मा का साइन नहीं है, सजगता मौजूद नहीं है, वहाँ दुर्गंध से भर जाता है। वहाँ पे आपको पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, कैंसर की तरह हो जाता है विचार। आप जो प्लानिंग करते हो, और हमको लगता है कि हम सब प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा ही प्लानिंग कर रहा है सारी। हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी सांस चल रही, ये सब प्लानिंग हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर प्लानिंग करते तो सारी चीज़ें हमारे अनुसार होती, हम जैसे प्लानिंग करते वैसे होती हैं। आप सबको अनुभव है, आप सब इतना प्लानिंग करते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती। तो प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती। प्लानिंग आप, अगर आपका प्लानिंग सच्चा था तो सारी चीज़ें आपके प्लानिंग के हिसाब से हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्लानिंग कोई और कर रहा है, कोई और सत्ता बैठी हुई प्लानिंग कर रही है, जो इतने बड़े अस्तित्व की प्लानिंग कर रही है। अस्तित्व चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी बड़ी घटना एक साथ घट रही है। हमारा जन्म हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारी मृत्यु होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी। हमारा जीवन चल रहा, कोई प्लानिंग नहीं। यूनिवर्स चल रहा, अस्तित्व चल रहा है, हमारा प्लानिंग से नहीं, हमारी किसी प्लानिंग से नहीं हो रहा। लेकिन कोई है, एक परम ऊर्जा है, एक परम सत्ता है जिसकी प्लानिंग हो रही है।
तो अगर उसी परम ऊर्जा से, उसी सत्ता से अगर आप अपने विचार से जो छोटे मोटे आप संसार में जो 2% की आप प्लानिंग करते हो, जिसको आपको लगता है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, वो भी प्लानिंग संयोग बस परमात्मा की मर्जी से आपकी मर्जी मिल जाती है, तो आपको लगता है कि मेरी प्लानिंग सफल हो गई। कभी कभी परमात्मा की मर्जी से आपकी मर्जी नहीं मिलती, तो प्लानिंग तो अल्टीमेटली वही कर रहा है, वो परम ऊर्जा, वो परम सत्ता ही प्लानिंग कर रही है, तो उसे ही प्लानिंग करने दें। अब उसे ही प्लानिंग कर दें तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया यही है कि आप कोशिश करो हर कंडीशन में। आप लोग लिखना, बहुत से लोगों को ये चीज़ होता होगा कि जब आप किसी से बात करते हो तो क्या आपको अपनी याद बनी रहती है? मतलब सजग भी रहो और बात भी करते रहो। कोई प्लानिंग करो और सजगता भी बनी रहे, ऐसा प्लानिंग करके देखना। बहुत से लोगों को जिन बड़ी अच्छी साधना जिनकी है, जिनकी सजगता अच्छी कंडीशन में है, उनको हुआ भी होगा, और जो ऐसा करने में सफल हुए हैं पहले कभी, वो भेजेंगे, हमें लिख के भेजें कि हाँ उन्होंने किया। अगर किया तो कोई दिक्कत आई लिखिएगा। तो जब सजगता के साथ आप प्लानिंग करते हो, कॉन्शियसनेस होती है आपकी प्लानिंग में। आप कोई विचार, प्लानिंग तो जो भी होती है विचार होता है, बुद्धि करती है आपकी, लेकिन सजगता के साथ अगर प्लानिंग करते हो तो वो प्लानिंग बहुत सुंदर होती है, वो कैटालिस्ट की तरह हो जाती है। सजगता यहाँ कैटालिस्ट है और हमें उसमें एक सौंदर्य हो जाता है। तो ऐसे करना आप, ये प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग करो, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कर। अच्छा, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम सजग हो जाएंगे, हम पूरी तरह से होश में आ जाएंगे, हम इसी साधना में ही लगे रहेंगे, हम संसार के काम कैसे करेंगे? संसार के भी आप काम करोगे, संसार के काम में ही सजगता लानी है। आप टहलने जाते हो, टहलते हुए आप जा रहे हो, सजग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से बात कर रहे हो, सजग होके करो। थोड़ा थोड़ा कोई एक प्लानिंग करो और होश पूर्वक करो, सजग होके करो, छोटा छोटा। जहाँ बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ अभी नहीं कर पाओगे, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीप इन्वॉल्वमेंट की प्लानिंग कितनी होती है आपकी? 1-2% होती है दिन में, तो आप उतना, चलो ठीक है, उतना छोड़ दिए, कर लिए। लेकिन जो बगैर ऐसी प्लानिंग, छोटी मोटी जो प्लानिंग है कि कल मैं सब्जी लेने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर ये काम करना, इसको तो होश पूर्वक कर सकते हो। एक होश अपने ऊपर रखो, जो प्लानिंग कर रहा उसे देखते रहो, और एक होश के साथ प्लानिंग करो। तो आपके होश की 2 धारा हो, एक धारा प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एक स्वयं में इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे धीरे 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 किसी भी प्लानिंग में खुद को नहीं भूलोगे, आप स्वयं को नहीं भूलोगे, सजगता भी बनी रहेगी और प्लानिंग भी होती रहेगी। तब धीरे धीरे आपकी ये बात समझ में आने लगेगी कि बगैर, मतलब होश के साथ भी प्लानिंग हो सकती है। अभी तो आपको ये लगता है कि प्लानिंग होती है, आप कोई विचार चलाते हो, होश चला जाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। आपके आगे आपने लिखा था, सजगता से विचार को देखने से क्या निष्कर्ष निकलेगा? सजगता से ही जब आप विचार को देखोगे, सजगता से विचार को देखोगे, जब आप सजगता से विचार करोगे, अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। अभी विचार आपका उपयोग करते हैं, आप देख लो, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। आप रास्ते पे जा रहे हो, एक जलेबी बन रही है, आपको खींची चली जाइए, आप ज़बरदस्ती जलेबी खा लिए। आप जा रहे हो, कोई पोस्टर दिख गया, आप ज़बरदस्ती उसको पढ़ने लग गए। आपका अपने मन पे कंट्रोल है? नहीं है। जब आप सजगता के साथ विचारों को देखोगे तो आप देखोगे कि विचारों पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। फिर विचार आपका उपयोग नहीं करेंगे, आप विचारों का उपयोग करेंगे। फिर आगे लिखे हैं आपने लिखा है, सभी विचारों को देखने से यदि विसर्जित होते हो तो कार्य कैसे करेंगे? कार्य साक्षी करेगा। जरूरी, जब आप सजगता के साथ कार्य करते हो, जब आप सजग होकर कार्य करते हो, तब भी कार्य होते हैं, लेकिन तब वहाँ पे विचार नहीं होता है, और बिना विचार के भी कार्य होते हैं और अच्छी तरीके से होते हैं। बुद्धों ने यही किया है, लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब ये अभी जो मैं तरीका बताया इसे आप करके देखोगे। फिर आपने लिखा है, कार्य विचार से होते हैं, यानी प्लानिंग क्या? हाँ, कार्य विचार से होते हैं यानी प्लानिंग। हाँ, क्या प्लानिंग को विचार कह सकते हैं? हाँ, बुद्धि का हिस्सा है, बुद्धि प्लानिंग करती है। अब बुद्धि से भी ऊपर सजगता है, कॉन्शियसनेस है। हमारा पहला शरीर हो गया स्थूलमय शरीर, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा बोधमय शरीर है। बोधमय शरीर प्लानिंग करती है, लेकिन ये शरीरें अगर होश की उपस्थिति में प्लानिंग करती हैं, होश की अगर मौजूदगी में प्लानिंग करती हैं, तो प्लानिंग में बड़ा सौंदर्य होता है, प्लानिंग आपके कंट्रोल्ड में होती है। और अगर होश नहीं होता है तो प्लानिंग कैंसर हो जाती है, बीमारी हो जाती है। बड़े बड़े जो फिलासफर हुए हैं, आप देखो उनका एंड कैसे हुआ, पागल होके मरते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप पढ़िएगा, आप देखोगे बहुत से ज़्यादातर जो बड़े बड़े बाहर के फिलासफर रहे, उनकी क्या स्थिति रही है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है बुद्धि। इसीलिए हम यहाँ के बुद्धों को उस तरह के फिलासफर नहीं कहते, दार्शनिक कहते हैं, रहस्यदर्शी कहते हैं। उन्होंने जो जिया है
होश, जो सजगता में रहते हैं, सजगता से बात करते हैं। ऐसे ऐसे आपके विचार आ जाते हैं जब आप सजग होने लगते हो, जिसे आपने कभी सोचा ही नहीं, ऐसी ऐसी बात कह देते हो। आप सोचते हो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से मेरे भीतर आ गया। तो कोई मन, कोई विचार आके वहाँ प्लानिंग नहीं किया, सजगता में हो गया। चैतन्य में बड़ी पावर है। बस प्लानिंग हो, बोध में शरीर अपना काम करे, मनो में शरीर अपना काम करे, लेकिन आप मौजूद हो, सजगता मौजूद हो। शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लगेगी, लेकिन बाद में बहुत सरल लगेगी। तो करिएगा, फिर बताइएगा। धन्यवाद।